तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बस इसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता आपसे कोई रास्ता नहीं हुआ उनका? नहीं, कोई राबता नहीं है। तकरीबन 1.5-2 महीने से कोई मानसेरा से एक एमएनए गिरफ्तार हुए हैं सर, उसके ऊपर क्या करेंगे? वो काबिल मजम्मत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल है। इंशाल्लाह शानदार है और जो भी करे 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे और इनकी जितनी भी हरबी है नाकाम होंगी। अगला वजीर आजम आपका कौन होगा सर? खान साहब तो नाइल होने जा रहे हैं, जो बताया जा रहा है। माशाल्लाह आप जो है ना नजूमी भी है और आपके पास बड़े इल्म भी है और आप सारा प्रोटेक्शन भी करते हैं। मुझे कोई इल्म नहीं है। तो आपकी खान साहब से बातचीत होती है? बिल्कुल रेगुलर राबिता होता है और व्हाट्सएप पे या फोन कॉल डायरेक्ट बात होती है? आपका मतलब क्या है? राबिता है, बस राबिता है। पैटर्न पे सारे केसेस हैं और ये लैंडमार्क जजमेंट हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि आप किसी को एबेटमेंट में चार्ज करते हैं या किसी को एफआईआर में डायरेक्ट रोल के लिए नामजद करते हैं, आपके पास शवाहिद होने चाहिए। आपके पास क्या शवाहिद हैं? किसी बंदे की वीडियो है, किसी मुल्जिम की ऑडियो है, कोई कंस्पिरेसी के गवाह हैं, कोई इंसाइटमेंट के गवाह हैं, एड के गवाह हैं, एबेटमेंट के गवाह हैं, कोई शहादत नहीं है। देखिए आज आपको इस बात पे हैरत जरूर महसूस हुई होगी कि जब अदालत आलिया की फाजिल जज साहब ने इस्तफसार किया वकील सरकार से जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है कि ये आपका केस है, तो उसने कहा अनफॉर्चुनेटली यही हमारा केस है, हमारे पास शहादत नहीं है। यही केसेस हैं सारे जो खान साहब के खिलाफ हैं और इसमें भी खान साहब मुल्जिम है। तो लिहाजा ये जजमेंट आने के बाद एक लाइन ड्रा हो गई है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से या एफआईआर में ज़िम्नियात के जरिए नाम डालने से कोई शख्स जो है उसकी आज़ादी जो है सलब नहीं की जा सकती है। इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है और ये हमारे और चेयरमैन पीटीआई के जो एफआईआर हैं उसमें हमें बहुत सपोर्ट करेगी, बहुत मदद देगी। बिलखसूस जो मातात अदलिया हैं उनके सामने जब उनके बेल कल आपकी एक जज साहब के साथ तलब कलामी भी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? उस पे मैं कल मेरे ख्याल में आप ही को बता चुका हूँ। अच्छा दोबारा बता देता हूँ। देखिए आप ही को मैंने बताया था और आपने अपलोड भी की है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं। देखिए वो जज साहब के साथ हमारी तलख कलामी तो ना कहें लेकिन हार्ट वर्ड्स हुए थे। तलख कलामी जरा थोड़ा सा ज्यादा ये है। तो अभी इंशाल्लाह आगे हाँ, तो ये जो तलख कलामी तो नहीं थी, हार्ट वर्ड्स थे, लेकिन अभी इंशाल्लाह उसी अदालत में हम जा रहे हैं। अगर आपने आज की जज साहब कोई हमारा दुश्मन है, वो हमारे जज साहब हैं, हम एक इलाके के हैं, वो बनू गए, मैं लकी मरबत का हूँ। जब वो जज नहीं बना था तब से हम उनको जानते हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हॉनेस्ट हैं, अपराइट हैं। बस रवैया उनका मुनासिब नहीं था जिस पे हमारे दरमियान अल्फाज की ये जरा थोड़ी सी चक्कर। अकरम दुरानी के साथ वो रिश्तेदार है, तो ये इनका मुझे मैं ज़ाती अटैक किसी के नहीं करता। असल में अदालत को से हम इंसाफ मांगते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना अदालत का काम है और हम इसलिए अदालत का रुजू करते हैं और अदालत का रिस्पेक्ट करते हैं और हम बिलीव करते हैं कि जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होती है तो मुल्क तब आगे बढ़ता है। सर परवेज खट्टक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? बस किसकी मर्जी है। हमारा पुराना दोस्त था, हमने अच्छे वक्त गुजारे हैं। बस वो जिस तरह उसको सूट करता है, उसका अपना रास्ता है, हमारा अपना रास्ता है। आपसे कोई रास्ता नहीं हुआ? नहीं, कोई राबिता नहीं है। तकरीबन 1.5-2 महीने से तो कोई कौन सा बड़ा नाम? गिरफ्तार हुए हैं सर, उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो काबिल मजम्मत है और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल है।